हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ब्राइट एजुकेशन के अंदर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने लूसेंट जो 2022 की जो बुक है उसकी सीरीज शुरू कर रखी है। उसमें से हमने भौतिक विज्ञान हमने स्टार्ट कर रखा है और 9 अध्याय हम कर चुके हैं अभी तक। आज 10वां अध्याय है। 10वां अध्याय क्या है? सरल, आवर्त और गति। क्या होता है? एक एक चीज़, एक एक लाइन अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दी जाएगी। आपको कोई भी डाउट नहीं होगी एक बार देखने के बाद। देखो, सबसे पहले बात करूँ मैं आवर्त गति, मतलब एक पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्या होता है? देखो, सबसे पहले कि एक निश्चित पथ, पथ मतलब रास्ता पर गति करती वस्तु, मतलब एक रास्ता पर वस्तु गति कर रही है जब तक निश्चित समय अंतराल के पश्चात बार बार पूर्व गति दोहराई जाती है, उसी गति को क्या बोलते हैं? आवर्त गति बोलते हैं। मतलब एक रास्ता है, ठीक है, मतलब एक निश्चित पथ है, ठीक है, और उस पर गति कर रही है कोई वस्तु, और एक निश्चित समय के बाद, बिल्कुल एक फिक्स समय के बाद, जैसे मैं बात करूं, जैसे कोई घड़ी का पेंडुलम लगा लो, ये इस तरफ गया, मतलब बार बार उसी पथ पर आ रहा है, और ठीक है, और एक निश्चित समय पर, ठीक है, और उसी को क्या बोलेंगे? उसी को बोलेंगे आवर्त गति। मतलब पूर्व गति को दोहराई गई है और उसी गति को क्या बोलेंगे? उसी गति को क्या बोलते हैं? आवर्त गति कहते हैं। आगे देखो, अगली बात करूँ क्या? दोलन गति, मतलब ओसिलेटर मोशन। यदि किसी पिंड, मतलब कोई पिंड है, मतलब पिंड मतलब कोई वस्तु है या कोई वजन है, इसके समय स्थिति में इधर उधर गति करने वाले दोलन व कंपित गति को क्या बोलेंगे? दोलन गति बोलेंगे। मतलब कोई इधर उधर, ये इधर उधर, ठीक है, ये जा रहे से क्या बोलेंगे? इसे दोलन गति बोलेंगे, ठीक है। ये गति कौन सी होगी? दोलन गति होगी। और ये मोशन कौन सा हो गया? आवर्त मोशन हो गया, ठीक है। आगे देखो, एक दोलन या एक कंपन किसके बराबर होता है? दोलन करने वाला कण अपनी समय स्थिति की ओर जाने और समय स्थिति पर आकर वापसी आ जाए और पुनः समय स्थिति वापस लौट जाना एक दोलन को कंपन कहलाता है। जैसे ये लगा लो, मैंने बताया था एक यहाँ पर एक पिंड था, ठीक है, एक मतलब इसने क्या कहा? एक और जाना, पहले यहाँ पर गया, चला गया, ठीक है, फिर वापसी उसी स्थिति में फिर आया, और जितना समय लगा उसी क्या बोलेंगे? उसी को ही एक दोलन बोलेंगे। मैं जाकर पुनः वापसी दूसरी ओर आ जाना, ठीक है, वापसी उसी जगह, पहले यहाँ पर गया फिर यहाँ से वापसी, और उसी के बोलेंगे, उसी को एक दोलन या एक कंपन बोलेंगे। यही बात इसमें लिख रखी है, ठीक है। आगे देखो, आवर्तकाल किसे कहते हैं? आवर्तकाल एक दोलन पूरा करने का समय में कितना, जितना समय लगा था यहाँ से वापसी आने में, तो उसे क्या बोलेंगे? उसे ही क्या? आवर्तकाल बोलेंगे, मतलब टाइम पीरियड, उसे ही कहते। आगे आवर्ती, आवर्ती किसे कहेंगे? कंपन करने वाली वस्तु एक सेकंड में जितनी कंपन करती है उसे आवर्ती कहते हैं। मतलब जो वस्तु कोई वस्तु कंपन करती है और एक सेकंड में कितनी कंपन करती है उसे क्या बोलेंगे? आवर्ती, या उसे फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। और इसका ऐसा ही मात्रक है, इसका ऐसा ही मात्रक हर्ट्ज है। और एग्जाम में पता नहीं कितनी बार पूछा गया कि हर्ट्ज किसका ऐसा ही मात्रक है, हर्ट्ज किसका है? आवर्ती, मतलब फ्रीक्वेंसी का क्या है? ऐसा ही मात्रक है, ठीक है। मतलब मैं यदि बात करूँ, एन एक आवर्ती है और कितने टाइम पीरियड के अंदर कंपन करती है, तो क्या हो जाएगा? एन इक्वल टू 1/t, मतलब क्या है? इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शन हो जाएगा, ठीक है। उसे क्या बोलेंगे? उसे ही आवर्ती बोलेंगे, ठीक है। मतलब एक सेकंड के अंदर कितनी बार कंपन करती है किसी वस्तु को, उसे क्या बोलते हैं? उसे आवर्ती कहते हैं। आगे देखो, आगे बात करें सरल आवर्त गति, मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। देखो, यदि कोई वस्तु एक सरल रेखा में मध्यम स्थिति या मेन पोजीशन के इधर उधर इस प्रकार गति करे कि वह त्वरण व माध्यम स्थिति व विस्थापन अनुक्रमणपाती व त्वरण की दिशा, ठीक है, मध्यमान स्थिति की ओर होकर, उस गति को क्या बोलते हैं? सरल आवर्त गति कहते हैं। मतलब इसने क्या कहा? यदि कोई वस्तु है एक सरल रेखा के अंदर क्या स्थिति है, और वो इधर उधर, ये इधर उधर, ठीक है, इस प्रकार गति कर रही है कि वस्तु का जो त्वरण माध्यम है, स्थिति एक जगह से दूसरी जगह पे, ये इधर गया फिर यहाँ पर, देखो यहाँ से यहाँ पर आया तो क्या है? स्पीड मैक्सिमम, ठीक है। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 0, यहाँ पर ज़्यादा, मतलब इसमें क्या है? त्वरण होता रहेगा, ठीक है। और दिशा की स्थिति क्या है? एक ओर से दूसरी ओर चलती रहेगी, उसे क्या बोलेंगे? उसे ही बोलेंगे, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलेंगे। अभी देखो, इस सिंपल हार्मोनिक मोशन की विशेषता देखो, ठीक है, क्या क्या विशेषता है, और बिल्कुल आसान सा है। देखो, जब तरल आवरण का वह कण जब अपनी मध्य स्थिति से गुजरता है, जैसे देखो, जब अपनी मध्य स्थिति से गुजरता है, मतलब इस तरफ से इस तरफ जाता है, उसकी बात करूंगा, तब उसके ऊपर कोई बल कार्य नहीं करेगा। बल क्या? उसके ऊपर कोई भी कार्य नहीं करेगा। त्वरण क्या होगा? शून्य होगा। मतलब यहाँ से इस तरफ गया,
तो क्या है, त्वरण क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी बिल्कुल एक स्पीड के अंदर ही जाएगा तो इसकी वेलोसिटी चेंज होगी नहीं, तो एक्सेलरेशन त्वरण कितना हो गया, 0 हो गया। और वेलोसिटी क्या होगी, अधिकतम होगी। और इसके अंदर यदि किसी चीज़ के अंदर वेलोसिटी है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, अधिकतम होगी। और पोटेंशियल एनर्जी और बोले तो स्थित ऊर्जा कितनी होगी, शून्य होगी। तो ये इसने बात बोली, ठीक है। देखो वेलोसिटी मैक्सिमम तो काइनेटिक एनर्जी अधिकतम, और काइनेटिक एनर्जी जहाँ अधिकतम होगी वहाँ क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी शून्य होगी। और त्वरण क्या है वहाँ पर, शून्य होगा और कोई भी बल कार्य नहीं करेगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब उसने कहा तरल जब गति करे जो अंत में गुजरे, मतलब कि वो कहाँ पर है, चाहे तो इस पोजीशन के ऊपर है या इस पोजीशन के ऊपर है। पहले कहा था इस पोजीशन से इस पोजीशन के बीच में, अब कहाँ पर है, इसमें। तो यहाँ पर है तो कोई वस्तु यहाँ से इस तरफ गई तो क्या है, यहाँ पर एक टाइम के लिए रुकेगी। यदि कोई चीज़ रुकी तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होती है, स्थित ऊर्जा अधिकतम होगी। यदि स्थित ऊर्जा अधिकतम है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, शून्य होगी। और काइनेटिक एनर्जी शून्य है तो वेलोसिटी वेग कितना होगा, वेग भी शून्य होगा। और इसकी बात करूँ, और त्वरण चेंज इन वेलोसिटी कितनी होगी, अधिकतम, क्योंकि शून्य से मैक्सिमम पर जाएगी तो अधिकतम होगी। और कार्य करने वाला बल कौन सा होगा, प्रत्यावर्ती बल अधिकतम होगा। मतलब ये एक जगह रोकेगा और उसको पुश करने की कोशिश करेगा, वो क्या होगा, उसका बल भी क्या होगा, बहुत ही अधिकतम होगा। ठीक है, ये था इसके दोनों अंत में, चाहे यहाँ पर लगा लो चाहे यहाँ पर लगा लो, दोनों सेम ही जगह है। फिर आगे बात करें, ठीक है, सरल लोक, ये क्या होता है, यदि एक भारीहीन व लंबाई न बढ़ने वाली डोरी को निश्चित सिरे पर व पदार्थ के किसी गोले के भारी कणों पर लटकाकर डोरी का दृढ़ आधार से लटका दे और संयोजन से सरल लोकल कहते हैं। मतलब इसने कहा है कोई भी, जैसे घड़ी का पेंडुलम होता है, उसे एक रस्सी से बांध दिया, मैंने कोई एक डंडा लिया, कुछ भी लिया, एक उस रस्सी से बांध दिया और उसको एक जगह से दूसरी जगह पर हिलाया, ठीक है, और उसके आधार पर लेंगे, उससे क्या बोलेंगे, इसे सरल लोकल कह लेंगे। और वो यदि लोकल या बोम सामान्य स्थिति में थोड़ा विस्थापित करना छोड़ दे तो इस गति क्या बोलेंगे, सरल गति, सरल आवर्त गति कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सेम बात इसके लिए, यहाँ पर इससे यहाँ पे, इससे यहाँ पे, ठीक है। और जो सरल गति का जो आवर्त काल होता है वो क्या होता है, टी, और यहाँ से यहाँ पे क्या है, 2 पाई, ठीक है। और एल क्या होगा, एल डोरी की लंबाई होगा, और जी क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो वो क्या हो जाएगा, एक सरल आवर्त के बराबर होगा, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। इसे ही क्या बोलेंगे, इसे ही क्या बोलेंगे, सरल आवर्त का समय बोलेंगे। ठीक है, अभी देखो इस चीज़ को ध्यान से देखना, ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान से देखना, इसी के ऊपर ही क्या सारी पॉइंट निकलेगा। अभी देखो इसने क्या बोला, टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट एल, ये बात इसने बोली, मतलब ये तो बात सही है इसकी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, यदि लंबाई बढ़ेगी, ठीक है, यदि टी बढ़ेगा, यदि लंबाई इसकी बढ़ेगी, ठीक है, एल इसका बढ़ेगा, तो यही कारण है, जैसे जैसे देखो ये एल बढ़ेगा, जैसे ये मैंने 4 कर दिया, ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 9 कर दिया तो 3 हो जाएगा, 16 कर दिया तो 4 हो जाएगा, 25 कर दिया तो 5 हो जाएगा, सभी को पता है। बस जैसे की बात है, जैसे जैसे मैं एल बढ़ाऊंगा तो टी क्या है, ऑटोमेटिक बढ़ेगा। मतलब यदि मैं किसी की लेंथ, मतलब डोरी की यदि लेंथ को लंबाई बढ़ाऊंगा तो आवर्त काल क्या है, आवर्त काल भी बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। अभी देखो लंबाई से बढ़ते हुए टी बढ़ेगा, यही कारण है यदि कोई लड़की झूला झूलती हुई खड़ी हो जाए तो गुरुत्वाकेंद्र ऊपर की ओर उठ जाएगा और प्रभावित होकर लंबाई घट जाएगी, जिसके कारण क्या, आवर्तकाल घट जाएगा। जैसे आप कभी झूला झूलते हो, ठीक है, तो यदि बैठ के झूला झूलोगे तो क्या ये झूला मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक चला जाएगा, और आप झूले के ऊपर खड़े हो जाओगे तो क्या कि यहाँ से अच्छे से खड़ा हुआ तो क्या इसकी लंबाई कम होगी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की झूला जाएगा, इससे आगे नहीं जाएगा। और इसमें यदि आप नीचे हो तो क्या है कि बढ़ जाएगा। मतलब जैसे कोई व्यक्ति झूला झूल रहा है तो यदि वो नीचे आराम से बैठा है तो वो क्या बहुत दूर तक उसका लेगा, मतलब उसका जो लोकल है वो क्या अधिक बढ़ेगा। और यदि कोई खड़ा हो जाएगा तो क्या है कि झूला धीरे हो जाएगा, उसका आवर्तकाल क्या घट जाएगा। ठीक है, अभी आगे देखो, जो आवर्तकाल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। अतः झूला झूलने वाली लड़की के बगल में कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाए तो आवर्तकाल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि कोई लड़की है मतलब उसके वजन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यदि कितना ही वजन हो उसका आवर्तकाल क्या बिल्कुल ही सेम रहेगा। ठीक है, आगे देखो इसने कहा टी, देखो यानी किसी लोकल पर पृथ्वी के तल से ऊपर या नीचे ले जाया जाए तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा। मतलब कहने की बात क्या है, यदि पृथ्वी से देखो मैं यदि पृथ्वी से ऊपर लेके गया तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, ऑटोमेटिक आपको पता है क्या होगी, बता रखा है। और नीचे ले जाऊंगा तो भी क्या होगा, सब कुछ आपको बता रखा है, बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको। ठीक है, यदि पृथ्वी के तल से मैं ऊपर या नीचे लेके जाऊंगा तो ग्रेविटेशनल मान क्या होगा, जी कम होगा, ये बात आपको पता है। ऊपर और नीचे लेके जाऊंगा तो यदि ऊपर नीचे लेके जाऊंगा तो एक बात देखो, यदि टी इज, यदि मैं इसको लेके चलूँ बिल्कुल सिंपल जी को,
ठीक है। तो यदि टी का मान मैं जी का मान 4 लूँ तो कितना हो जाएगा 1/2, 9 लूँगा तो कितना हो जाएगा 1/3। मतलब जैसे जैसे जी बढ़ेगा तो आवर्तकाल क्या है, ठीक है, ऑटोमेटिक बढ़ेगा। ठीक है, मतलब जी बढ़ने से क्या आवर्तकाल बढ़ेगा। और यदि ऊपर नीचे लेके जाऊंगा तो जी का मान क्या है, कम होगा। जी का मान कम होगा तो आवर्तकाल क्या है, आवर्तकाल बढ़ेगा, क्योंकि ये क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये क्या ऑटोमेटिक बढ़ेगा। आगे देखो पॉइंट नंबर 4 क्या है, यदि कोई लोकल घड़ी, ठीक है, लोकल मतलब इसके पेंडुलम होता है, किसी उपग्रह पर ले जाए तो बारीहीनता में क्या है जी इक्वल टू 0, क्योंकि जी इसका 0 हो जाएगा, क्योंकि जो पेंडुलम है वो क्या है ग्रेविटेशन के कारण घूमेगा। और इसमें आवर्तकाल क्या है टी अनंत समय हो जाएगा और लोकल घड़ी काम नहीं करेगी। मतलब क्या है कि वो घड़ी काम ही नहीं करेगी। जैसे कि आप देखते हो जिसके घर के अंदर मतलब जिसके अंदर पेंडुलम वाली घड़ी है और थोड़े से समय के बाद क्या उसका टाइम धीरे धीरे पीछे या आगे हो जाता है, क्योंकि वो पेंडुलम पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसी कारण जैसे देखो गर्मियों में क्या लोकल लंबाई बढ़ जाएगी और आवर्तकाल क्या है टी बढ़ जाएगा और घड़ी सुस्त हो जाएगी, और सर्दी में कम हो जाएगी और घड़ी क्या तेज चलेगी। मतलब गर्मी में देखोगे क्या जो घड़ी है, जो पेंडुलम वाली घड़ी है वो क्या पीछे हो जाती है, और सर्दी के अंदर क्या है बिल्कुल सही स्पीड या ठीक है या थोड़ी सी आगे हो जाती है, जो भी आप घड़ी देखते हो पेंडुलम वाली। अभी देखो चंद्रमा में की लोकल घड़ी ले जाने पर क्या आवर्तकाल बढ़ जाएगा और ग्रेविटेशनल जी के मान के 1/6 गुना हो जाएगा। कि आपको पता है जो चंद्रमा और यदि मैं ग्रेविटी की बात करूं किसका है 6 गुना का फर्क है, तो मतलब यदि बात करूं पृथ्वी की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो चंद्रमा से कितनी ज़्यादा है 6 गुना ज़्यादा है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए यदि किसी व्यक्ति का पृथ्वी पर वजन 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर कितना होगा, वजन तो उतना ही रहेगा, लेकिन क्या ग्रेविटेशन के कारण क्या है उसका वजन कम दिखेगा, कितना 10 किलोग्राम उसका वजन दिखेगा। ठीक है, ये था आज का हमारा टॉपिक। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।